लगे। जब भगवान सुखदेव बड़े हुए तो एक दिन वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम विवाह कर लो। भगवान सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं विवाह नहीं कर सकता, मुझे माया के चक्कर में पड़ना ही नहीं। विवाह बंधन का कारण है। व्यास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, न ग्रहम बंधनागारम। अरे बेटा, ग्रह बंधन का कारण नहीं है, विवाह बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण है तुम्हारा मन। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मुक्त ही कहा गया है। मन से मुक्त हो तो गृहस्थ आश्रम में भी वह मुक्त है। और कितनी सुंदर बात भगवान वेद व्यास जी ने कही है। देखिए, बात तो वही है जो भगवान वेद व्यास जी समझा रहे हैं। वेद व्यास जी की बात को भगवान सुखदेव जी ने नहीं माना, पर वही बात जब जनक जी ने समझाई तब सुखदेव जी ने मान लिया। कैसे? कहा, वही बात जैसे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को समझाते थे तो युधिष्ठिर जी नहीं मानते थे, पर वही बात जब भीष्म पितामह ने समझा दी तो युधिष्ठिर जी ने मान लिया। तो उसी प्रकार भगवान व्यास जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देखो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, उन सब का भरण पोषण करने वाला तो गृहस्थ ही होता है। अगर ये गृहस्थी न हो तो ब्रह्मचारी कहां जाएंगे, सन्यासी कहां जाएंगे, वानप्रस्थी कहां जाएंगे? तीनों आश्रमों का पेट भरने वाले ये गृहस्थी ही होते हैं। गृहस्थ बंधन का कारण नहीं है। गृहस्थ आश्रम तो धन्य है और हम सब भाग्यशाली हैं, आप सब। पर मुख्य बात यह है कि हमारा गृहस्थ आश्रम धन्य होना चाहिए। अच्छा, गृहस्थी किसे कहते हैं? कहा गया है, जिसके घर में पतिव्रता नारी होती है उसी को गृहस्थी कहा जाता है। गृहस्थ सही विज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता। अब पतिव्रता नारी न हो तो विवाह होने के बाद भी वह गृहस्थ कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। गृहस्थाश्रम धन्य हो हमारा तो घर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो गृहस्थियों के घर में ही लेते हैं, पर उनका आदर्श उच्च होना चाहिए। शास्त्रों में गृहस्थाश्रम के लिए एक श्लोक, बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है, धन्यो गृहस्थाश्रमः। और एक श्लोक है धिक धिक गृहस्थाश्रमः। एक और कहा गया गृहस्थाश्रम धन्य है, और एक और कहा गया गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। किसका गृहस्थाश्रम धन्य है? तो बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता न दुर्भाषिणी सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितिरतिः चाज्ञापरा सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्नपानं गृहे
साधु संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। माताओं बहुत ध्यान से सुनना, और ये 10 बातें अगर किसी ने अपने जीवन में उतार ली, उसका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा, कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। अरे हम तो कहते हैं विवाह किया है तो विवाह के बाद हमारा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा, अगर इन 10 बातों को ध्यानपूर्वक सुन लिया जाए तो। दस बातें हों तो गृहस्थाश्रम धन्य। जिसमें पहला, संक्षेप में ही सुनाएंगे, गृहस्थाश्रम धन्य किसका होता है? सानंदम सदनम, जिसके घर में आनंद हो उसका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। बोलो अम्बे मैया की। जिसके घर में आनंद हो उसका, बोली बोली, उसका गृहस्थाश्रम। घर में आनंद का मतलब क्या है? घर में सुख हो, शांति हो। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। घर में शांति हो तो गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। सुख हो, शांति हो, ये भगवती का स्वरूप है। कुछ लोगों के घर में जाओ तो घर एकदम चमकता रहता है, जिधर दृष्टि डालो वही एकदम साफ सुथरा, और किसी किसी के घर में चले जाओ तो पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त है। पंकांग व्रतम चांगड़म, पूरा कीचड़ी कीचड़ हुआ हुआ है, कपड़े सब अस्त व्यस्त, घर पूरा फैला हुआ। ऐसे घर में भगवती का वास हो ही नहीं सकता है। भगवती का वास तो उस घर में होता है जो घर एकदम साफ सुथरा हो और जिस घर में सुख हो। घर ऐसा सजा के रखना चाहिए कि बाहर जाओ तो घर की याद आए, और घर में रहो तो ऐसा लगे कि मानो स्वर्ग में है। जिसके घर में आनंद होता है वह व्यक्ति कभी बाहर सुख नहीं ढूंढता, और जो जिसके घर में सुख नहीं होता वो व्यक्ति बाहर सुख ढूंढता है, और जो व्यक्ति बाहर सुख ढूंढता है उसका गृहस्थाश्रम टूट जाता है। इसलिए घर ऐसा सुंदर हो कि सुख उसी घर में मिले। व्यक्ति जब दिन भर काम करता है, शाम होते होते किसी किसी को घर की याद आने लगती, तो कहते चलो चलो घर चलें, घर की याद आ रही है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि काम खत्म होने के बाद फिर वो मित्रों के साथ चाय पीने चले जाते हैं। तो उनसे कहो भैया घर नहीं जाओगे क्या? कहते अरे क्या घर जाएं, वही रोज किच 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 किच, जाएंगे 10-11 बजे तक सो जाएंगे। तो जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं इसका अर्थ है कि उनको घर में सुख नहीं मिल रहा है। और वहीं कुछ माताएं इतने घर को स्वर्ग बना के रखती हैं कि पति जो है जैसे ही काम खत्म होता है दौड़ करके घर की ओर जाता है कि हमारी पत्नी ने तो घर को स्वर्ग जैसा सजा रखा है। पहली शर्त है सानंदम सदनम, घर में सुख हो। दूसरी शर्त सुने, पहली याद हो गई कि नहीं? याद हो गया? सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः। दूसरी शर्त है बच्चे बुद्धिमान हो।
बच्चे मूर्ख न हो। अगर बच्चे मूर्ख हो गए तो गृहस्थाश्रम को धिक्कार है, और बच्चे अगर बुद्धिमान हो गए तो धन्यो गृहस्थाश्रम, उनका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। अब संकोच मत करो माताओं, ताली बजाने में काय को संकोच। एक जगह हम लोग गए कथा करने, पिताजी अपने बेटे को लगे यहाँ प्रणाम करो महाराज जी को, कहता है हम नहीं करेंगे, भाग गया। तो सज्जन कहते देखा महाराज कितना नालायक है ये। तो हमने कहा इसमें भी हमारी गलती है क्या? तो बेटा आपका अब प्रणाम नहीं कर रहा है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी, हम तो अभी अभी आ रहे हैं। अब वो हमें ऐसे बता रहे जैसे इसमें हमारा दोष हो। तो हमने कहा भाई इसमें तो हमारा दोष नहीं है, तो आपके संस्कारों की कमी है। अगर आपने संस्कार दिए होते तो ऐसा आचरण नहीं करता। देखिए पैसे से गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ नहीं होता है, संस्कारों से होता है। बच्चे बुद्धिमान हो, ये दूसरा। और तीसरा लक्षण क्या है? थोड़ा सा हाइस बढ़ा दो थोड़ा। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता न दुर्भाषिणी। उसका गृहस्थाश्रम धन्य होता है जिसकी पत्नी मधुर बोलती है। देवी जी अगर कठोर बोलने वाली हैं तो उसका गृहस्थाश्रम धन्य नहीं है, पर जिसके घर में पत्नी मधुर भाषणी होती है उसका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। भाषा का सीधा संबंध मां से है। बच्चा सबसे पहले क्या बोलता है? मां बोलता है। कई लोग सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी कि हमारे बच्चे ने तो सबसे पहले पापा बोला था, है? सोच रहे हो ना? कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, पापा बोला था तो बुलवाने वाली कौन थी? मां ही थी ना। मां ने सिखाया तभी तो बोला बच्चा। और मां अगर न सिखाती, वो दिन भर जो रटती रहती है पापा बेटा पापा बोलो पापा, तभी तो बोलता है। और मां यदि न बुलवाती तो? भाषा का संबंध किससे है? आपकी मातृभाषा क्या है यह पूछा जाता है, पितृभाषा नहीं होती। आप विदेश चले जाओ, वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी पितृभाषा क्या है, ये पूछा जाता है तुम्हारी मातृभाषा क्या है। भाषा का संबंध मां से है। इसी प्रकार भूमि का संबंध भी किससे है? मां से है। पितृभूमि पूछा जाता है कि मातृभूमि? आप कहीं चले जाओ दूर देश, तो कोई ये नहीं कहता तुम्हारी पितृभूमि कहाँ है, सब ये कहते हैं तुम्हारी मातृभूमि कहाँ है। तो भूमि का संबंध मां से है, भाषा का संबंध मां से है। जिस घर में पत्नी मधुर बोलने वाली होती है उस घर में उसके बच्चे भी मधुर भाषी होते हैं, अच्छा बोलने वाले होते हैं। भाषा का संबंध मां से है। कई घरों में हमने देखा कि भाषा का ज्ञान मां का तो बहुत अच्छा है पर पिता का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत संस्कारी कि मां से सीखा उन्होंने। तो तीसरा लक्षण यह है कि पत्नी मृदु बोलने वाली हो। कितने हो गए? 3। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता न दुर्भाषिणी। और चौथा लक्षण है सन्मित्रम।
मित्र अच्छे हों। अगर मित्रता अच्छे लोगों से होगी तो गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। मित्र अच्छे होंगे तो खीरापति माई के दर्शन कराने ले जाएंगे। अब मित्र खराब होंगे तो कहो वो देवालय के जगह मदिरालय लेके चले जाएं, कोई भरोसा थोड़ी है। मित्र अच्छा होगा तो देवालय ले जाएगा और मित्र कुमित्र होगा तो मदिरालय ले जाएगा। इसलिए गृहस्थाश्रम उसी का धन्य है जिसके मित्र अच्छे हों। किसी का मित्र अच्छा है, वो रोज मंदिर में जाता है तो पत्नी के साथ बहुत प्रेम से रहेगा वो, और मित्र खराब है, वो मदिरालय में जा रहा है तो पत्नी के साथ मारपीट करेगा। इसलिए संतों ने कहा गृहस्थाश्रम उसी का धन्य है जिस पुरुष की मित्रता अच्छे लोगों से है, जिसके मित्र सन्मित्र हैं। अच्छा, सन्मित्र किसे कहते हैं? देत लेत मन संक न धरई, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, बल विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण नेहा, देत लेत मन संक न धरई, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, बल अनुमान सदा हित करई। भगवान राम ने ये बात कही है, किससे कही है? सुग्रीव जी से। सुमित्र कौन है? कहा जो देने में और लेने में संकोच न करे। अच्छा, कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर विचार कीजिए तो रहस्य है। भगवान कह रहे हैं देत लेत, जो देने में और लेने में संकोच। तो पहले कौन सी बात कही भगवान ने? देने की बात। हम लोग भी मित्र बनाते हैं, पर जब भावना थोड़ी बदल जाती है, हमारी भावना लेत देत की हो जाती है कि पहले मिले, देने का तो बाद में, पहले मिले तो सही। हमारी मित्रता में स्वार्थ होता है, पर भगवान की मित्रता में, भगवान कहते हैं सच्चा मित्र कौन है? जिसकी मित्रता में स्वार्थ न हो, जिसमें देने की भावना पहले हो। तो सन्मित्रम, मित्र अच्छा हो। सुधनम, अब पांचवा गुण देखिए। गृहस्थाश्रम धन्य किसका है? जिसका धन शुद्ध है। थोड़ा मॉनिटर में बढ़ा हुआ है, इसमें आवाज नहीं। जिसका धन शुद्ध है उसका गृहस्थाश्रम धन्य होता है, और जिसका धन शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग कभी सुख से रह नहीं सकते। जिस घर में केवल नंबर 2 की कमाई आती है, उस घर में कलह होता है, और जिस घर में मेहनत की कमाई आती है, उस घर में प्रसन्नता होती है। इसलिए पांचवा लक्षण बताया सुधनम, धन शुद्ध हो। छठवां लक्षण बताया स्वयोषित रति, अपनी पत्नी से प्रेम करे। सातवां लक्षण बताया चाज्ञा परा सेवका, जो सेवक हैं वो कहे में रहे। आठवां लक्षण बताया आतिथ्यम शिव पूजनम, अतिथि सेवा करे, शिव की पूजा करे। नवा लक्षण बताया मिष्ठान्न पानम ग्रहे, घर में भोजन करे। और 10वां लक्षण बताया साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। कहा इन 9 बातों
के बाद संतों का संग करे, साधु संग करे, उसका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। 9 बातें हो जाए पर साधु का संग न करे तब तक गृहस्थाश्रम धन्य नहीं होता है। 9 बातें हों उसके बाद साधु संग करे तो गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। तो सानंदम सदनम, पहली शर्त क्या है? घर में आनंद हो। दूसरी, बच्चे बुद्धिमान हो। तीसरी शर्त क्या है? पत्नी मधुर बोलने वाली हो। चौथी शर्त क्या है? मित्र अच्छे हों। पांचवी शर्त क्या है? धन शुद्ध हो। छठवीं शर्त क्या है? छोटे कहे में रहें। सातवीं शर्त क्या है? अतिथि और शिव की पूजा हो। अतिथि और शिव की आतिथ्यम शिव पूजनम प्रद्यनम मिष्ठान्न पानम ग्रहे, भोजन शुद्ध हो और इन सब के अतिरिक्त साधु की सेवा की जाए, उसका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। तो व्यास जी ने समझाया है, गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टो न च वैश्रुतः। कहा, अपने पुत्र को समझाया कि बेटा, गृहस्थाश्रम से बढ़कर के कोई दूसरा आश्रम है ही नहीं। सबसे जो श्रेष्ठ आश्रम है वह गृहस्थाश्रम है। क्योंकि जो मनुष्य विवाह नहीं करता, ये इंद्रियां आगे चल के उसे व्याकुल कर देती हैं, इसलिए मनुष्य को विवाह करना चाहिए। ये भगवान वेद व्यास जी ने ये बात कही। पर सुखदेव जी ने अस्वीकार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि जिसने विवाह किया है कोई सुखी नहीं है, इसलिए मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। अनेक उदाहरण दिए हैं भगवान सुखदेव जी ने। कहा, मैं ऐसे ही प्रसन्न हूं, मुझे विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा, हम तो जिसको देखते हैं सब दुखी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए अपने राम ऐसे ही ठीक है, हम विवाह नहीं करेंगे। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, अच्छा ठीक है, विवाह नहीं करना तो देवी भागवत तो सुनोगे हमसे? हाँ बोले, देवी भागवत सुन लेंगे। तब भगवान वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को देवी भागवत की कथा श्रवण कराई। और देवी भागवत कथा सुनाने के बाद भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, अब आप महाराज जनक के पास में जाइए। वे जनक जी महाराज से आपका जब सत्संग होगा तब अपने आप निर्णय निकल जाएगा कि आपको विवाह करना है कि नहीं करना है। भाई हमारी बात आप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं,